लाहे 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 लाहे, बस बस हो गया हो गया हो गया। आज तू भाले काली कर लिए तो आज निकल आया। तो गाइज जैसे कि आपको पता चला होगा, मैंने एक हफ्ते से अभी तक यूट्यूब में कोई भी वीडियो नहीं डाला है और ना ही मैंने फेसबुक पे कोई वीडियो डाला है। मैं बन्नी का जो है ना एक एक्सीडेंट हो चुका है, तो माही को जैसे वो स्कूल से छोड़ के आ रही थी, तो आते समय में जो हमारे यहाँ पे एक KSP है ना, आर्मी का जो पेट्रोल पंप है, तो उस चौक पे क्या है कि और वो कार ने साइड से आके बन्नी को टक्कर मार दिया। और टक्कर मतलब ऐसा है, देखो वो स्पीड ब्रेकर जो है ना, स्पीड ब्रेकर बिल्कुल ही वो चौक के एकदम पास ही था, तो उसका जो डिस्टेंस था आप अंदाजा लगा सकते हो। आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा अभी। जो चौक पे जो स्पीड ब्रेकर था, जिस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते ही बन्नी ने अपने स्कूटी को लेके गई थी, वो स्पीड ब्रेकर आप और चौक का जो डिस्टेंस था आपको देख के पता चलेगा कि वो कितना डिस्टेंस था और उस एरिया में स्कूटी का स्पीड कितना होना चाहिए था, ये भी शायद आपको अंदाजा लग जाएगा। तो बन्नी अपनी स्पीड पे थी, लगभग शायद आप सोच के चलो ना कि 10 के स्पीड में थी या 12-15 के स्पीड में हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर इतना पास में था कि वहाँ पे बाइक या स्कूटी आप स्पीड चला ही नहीं सकते। तो उस चौक पे जैसे ही बन्नी ने सुबह माही को छोड़ के स्कूल से आते हुए जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते ही वो अपने घर की तरफ आ रही थी, और लेफ्ट साइड से एक कार, प्राइवेट कार, जो कि एक ऑफिसर चला रहे थे उनका वो कार को, शायद कोई एविएशन वाले थे शायद यहाँ के हमारे मिसामारी के, तो उन्होंने आकर जो है बन्नी का जो, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, बन्नी का जो स्कूटी का जो था गाइज, ये देखो, ये लेफ्ट साइड में ना इस जगह पे बहुत जोर का टक्कर मारा उन्होंने। टक्कर मारते ही मतलब वो जो स्कूटी था मेरा, ये उछल के गिरा। मत बहुत खतरनाक सा एक्सीडेंट था वो, लेकिन इतना ज्यादा बन्नी को जख्म नहीं हुआ। लाहे के बोला बता बल्ला हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। नहीं पानी दे हो गया हो गया हो गया। स्माइल प्लीज। अपने तानी देखने वाले बोले निकालना तो पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा, चमड़ा लगा हुआ। अरे तू नहीं क्या itu atau lu anu lihat dulu itu nih लाहे 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 लाहे, बस बस हो गया हो गया हो गया। आज तू भाले काली कर लिए तो आज निकल आया। आज तो बहुत ভাল কালি করে আৰু আৰু ধৰিলে আৰু পকাই গলে হয় না কালি লৈকে তো অলপ চাবা কৰি অলপ ধৈৰ্য ধৰা অলপ তো কৰিবই লাগিব, নকৰিলে আৰু কেনেকৈ হ'ব। হেৰি কি বিখাই নে কিয় ধৰি ইয়াতো ধৰিছে বেছি নাই অলপ ধৈৰ্য ধৰা। क्या हो गया? না বান্ধনি কি ন बांधेगी ना नहीं बांधेगी? हैं? नर्गिले तो आपको यहाँ लगा बांधने से फिर बाद में निकालने का टाइम में सेम वैसे ही होगा फिर। मैं बोला भाई ये की बात लगी धागा लगा हुआ है, रुक जा। তুলা নিদিবা কাপোৰ দিবা ये एरिया है ना মই চিজিং কৰি ইমান কষ্ট নাপালো, 3 দিন উঠি কৰি ঘূৰিব ইয়াত মই বহুত বেছি কষ্ট মোৰ ভৰি ভাঙিছে মোৰ এইখিনি ভাঙিছে আচ্ছা। আৰু মোৰ লগৰটো থৈ দিওঁ ভৰিটো। যোনে চলাইছিলে হুম। তাৰ ভৰি এইখিনি পুৰা টুকুৰা হৈ এনেকৈ উঠে আৰু হাৰ্ডিটো ইমান দীঘল ওলাই যায়। আপুনি সেই মানুহটো গাড়ীখন চালে গম পাব যে ভৰি ভাঙা বুলি জানিব আপুনি ন। গাড়ীখন চালে আপুনি একো জানিব নোৱাৰিব। কলা कला যায়। तो गैस और एक्सीडेंट कैसे हुआ था वो भी बताएगी बन्नी खुद अपने मुंह से, ठीक है। और गलती किसका था ये चीज़ आप क्लियर समझ जाओगे और कमेंट में बताना। हाँ, वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे हम लोग क्रॉस करके आते हैं ना रिकामारी की तरफ में, तो उस रोड पे, हाँ, जो तेल डिपो का सामने वीडियो के पार जैसे में हुआ, साइड से वो टक्कर मार दी। मतलब जैसे ही हम मिसामारी से आते हैं, मिसामारी से आने के टाइम पे रिकामारी के पहुंचने से पहले जो आपका आर्मी का जो एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे KSP बोलते हैं शायद, तो उससे पहले मतलब वो पेट्रोल पंप पहुंचने से पहले एक चारली है, मतलब चौक है एक, तो वहाँ से बन्नी आ रही थी साइड से, जो अपना साइड था उसी साइड से वो आ रही, और आते आते जो एक वहाँ पे चारली पहुँचने से पहले ही एक स्पीड ब्रेकर है, और स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते ही उसने लेफ्ट साइड से आके स्कूटी का लेफ्ट साइड में टक्कर मार। स्पीड में ज़्यादा स्पीड कितना हो गया? 10-15 इतना ही है। बाकी उसके बाद उसका कितना स्पीड था, शायद उसने ब्रेक मारा नहीं मारा, तेरे को कुछ पता है? वो मेरे को देखा क्या नहीं पता नहीं। उसको जब पूछा जाए आप ऐसे नहीं करना चाहिए, आर्मी लोग बोला है, तब वो बोला है नहीं मेरा क्या एक तो पिलर है, वो पिलर का वैसे नहीं दिखाई दिया। तब मैं जब गिरा, स्कूटी मेरा यहाँ से कम अजय भाई का दुकान पार हो गई,
इतना दूर में हुआ है। इतना दूर में होने के बाद आर्मी लोग बोला था, उसको सिविल अंडर नहीं था ज़्यादा, आर्मी लोग था। आर्मी लोग बोला आप बहुत मतलब आर्मी को बोला था फौजी को जो आप बहुत स्पीड चला रहे, इतना स्पीड नहीं चलाना चाहिए, आपका लेडीज आ रहा है, वो तो स्लो ही था, स्पीड ब्रेकर पार हुआ ही था। फिर वो बोला सॉरी मेरा गलती हो गया। वो मानता है मेरा उसका ही स्पीड था बोल के, उसको माना, वो मान मेरा ही स्पीड था बोल के, मैंने गलती उसका था, गलती उसका है बोल के वो बोल ही रहा है। हाँ, अच्छा। वो बोल ही रहा है मेरा देखना था, मेरे को पिलर से दिखाई नहीं दिया। जब मैं उठा उसके बाद पता नहीं मेरा क्या हो गया, मेरे को पता नहीं उस टाइम, उसके बाद क्या होश नहीं था उस टाइम, क्या हो कहाँ तेरे को चोट? मेरा पैर में लगा और इसमें इधर लगा और इधर लगा, यहाँ का अंदर से मीट फट गया बोल के बोला था। अच्छा। ये यहाँ लगा और इधर ये पूरा काला हो गया इधर। तो यहाँ उसको चोट लगा है, देखिए लगा था, थोड़ा ठीक हो गया। कहाँ लगा और ये सब लगा? यहाँ पे तो बहुत जोर से लगा है, तो ज्यादा निकला हुआ है मीट, देखो। हाँ। इतना ज्यादा निकल गया, देखो यहाँ पे भी लगा, देखो। और डॉक्टर ने क्या बोला? यहाँ पे मीट फटा है अंदर से मीट फट गया, फूल गया था अभी, लेकिन ऐसा हड्डी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोला ना? एक्सरे केस नहीं। तो उंगली में भी लगा है, इधर पाँव में लगा है, यहाँ पे लगा है, और इसमें लगा था, हाथ में लगा था, ये सब में लगा था, सब ठीक हो गया, दर्द मतलब खत्म हुआ है। ये है, ये दुखता है अभी। फिर एक बार भी वो फोन किया ना, पूछा से कैसे हो कैसा नहीं, एक बार भी ना फोन किया ना कुछ। मतलब अब तक उसने फोन करके भी नहीं पूछा ना तेरे को? भी नहीं। तो आप सोच सकते हो किस टाइप का आदमी हो। मतलब 21 तारीख को एक्सीडेंट हुआ और 21 तारीख को एक्सीडेंट होने के बाद में अब तक उसने एक बार भी इसको फोन करके नहीं पूछा, और ना ही उसने मेरे को फोन करके पूछा कि कैसा है कंडीशन पेशेंट का। उसमें इंसानियत है ही नहीं उस आदमी में। स्कूटी भी बना दूंगा बोला था, लेकिन अभी तक बना के नहीं दिया, और स्कूटी का कंडीशन भी खराब है, आपको वीडियो में देखने मिलेगा आगे। उस टाइम गिरा था, उस टाइम कोई पूछ रहा था उसको गाड़ी का, वो बोला टेंशन मत लीजिए, गाड़ी का सब मैं बना दूंगा। उसके बाद जब डॉक्टर के पास आया तब बोलता है नहीं मेरा 2000 का औकात ही है, 2000 का ऊपर मैं नहीं दे सकता। मतलब एक एयरफोर्स का ऑफिसर है, आप सोच के देखो, और बोलता है मैं 2000 2500 के ऊपर नहीं दे। तो मैंने तो उससे पैसा मांगा भी नहीं ना, मैंने उसको बोला कि मेरे को ट्रीटमेंट का खर्चा दो, ना मैंने उससे कैश पैसा मांगा। मैंने उसको सिर्फ यही बोला कि भैया ट्रीटमेंट मैं खुद करवा लूंगा अपनी फैमिली का, ट्रीटमेंट का खर्चा कुछ भी नहीं चाहिए। वो ट्रीटमेंट तो क्या ड्यूटी टूटा नहीं, मैंने एक्सरे करवाया एमएच में ही। उसको मैं सिर्फ बोला कि स्कूटी बना के बनाने के लिए 2000 नहीं दे रहा है। अगर मेरा पाँव हाथ टूट जाता है, आप सोच के देखो, ठीक हूँ बोल के वो फोन भी नहीं, लेकिन हाथ पांव टूट जाने से तो दिखाई भी नहीं देता आदमी, जो कहाँ का कहाँ खोजने से भी नहीं मिलता है, वो कहाँ गायब हो जाता है। 2000 रुपये उसका स्कूटी के लिए नहीं निकलता है, तो मेरा पाँव के लिए क्या निकलता है? तो इसलिए मैंने उसको जाकर थाना में एंट्री भी दिया था, उसका कंप्लेन भी दिया था मैं थाना में, पुलिस स्टेशन में जाके, हमारा मिसामारी पुलिस स्टेशन में। लेकिन वहाँ पे जाके उसने लास्ट में सेटलमेंट में आया, उसने बोला कि ठीक है स्कूटी जो भी होगा खर्चा मैं उसको दूंगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी उसने जो है ना यही बात बार बार बोल रहा था कि मैं 2000 2500 के ऊपर नहीं दे सकता, मेरा कैपेसिटी नहीं। और लास्ट में क्या बोलता पता है? वो ऑफिसर है आर्मी का, और वो बोलता है कि मैंने अपना जो राशन का खर्चा है ना वो उसका खर्चा काट के मैंने आपको पैसा दे रहा हूँ। सोच के देखो किस तरह का बात बोल रहा है वो बोल दिया हम लोग रेशन काट के दे रहे हो, लेकिन मेरा घर में रेशन ही बंद हो रहा है, खाना पीना सब कुछ बंद हो रहा है। मैंने उससे पैसा तो नहीं मांगा, वो बार बार मुझे बोल रहा है कि आप पैसा ले लो मेरे से, बना लो, खुद बना लो। मैं उसको मैं थाना में भी मैं बोला हूँ, उसी सर के सामने में उसको बोला हूँ कि मेरे को 1 रुपये पैसा नहीं चाहिए, आप चाहे 200 रुपये में बना के दो, चाहे 10,000 में बनाओ, चाहे जितना में बनाओ, वो आपका मर्जी है, लेकिन मेरे को 1 रुपये पैसा आपसे कैश पैसा नहीं चाहिए। मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपसे मेरा स्कूटी बना के दे, और वो भी उससे नहीं बन रहा था। अब 10 दिन हो गया, आज 30 तारीख है, वो 21 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, लगभग 10 दिन हो चुका है, और अब तक उसने इसका खबर नहीं लिया, कैसी है क्या है, एक बार फोन तक नहीं किया। सोच किस टाइप का आदमी होगा। जहाँ पे बन्नी का एक्सीडेंट हुआ था मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एरिया, और थोड़ी देर पहले जो आपको मैंने बताया था उस बारे में भी बताने वाला हूँ। और देखो वो यहाँ से आ रही थी ऐसे अपने साइड पे, और इसी तरह से वो अपनी साइड से जा रही थी, इसी साइड से, और साइड में जाते देखो ये जो एरिया है। अब आप मेरे को एक बार सोच के बताना, कमेंट करके बताना कि ये स्पीड ब्रेकर में आदमी कितना स्पीड चला सकता है, इतना 6-7 की स्पीड में। और वो गाड़ी इधर से आया और इधर जाने के लिए शायद, या कहाँ जाने के लिए मुझे नहीं पता, ये एरिया था। और आप स्पीड ब्रेकर में आप सोच के देखो कि कितना स्पीड आदमी जा सकता है उस स्पीड ब्रेकर में, 6-7 या 8 या मैक्सिमम 10 की स्पीड में जा सकता है। अगर आप 10 की स्पीड से अगर ज़्यादा चलाते हो तो आपका क्या होगा, झटका लगेगा ना। देखो इसमें इतना ही स्पीड जा सकता है, देखो 10 मैक्सिमम 10 की स्पीड, 10 से ज़्यादा स्पीड आदमी कोई जा भी नहीं सकता इस ब्रेकर में। तो इसमें हम मान ही नहीं सकते कि इसमें हमारा गलती था, यानी कि बन्नी का गलती था। वो जो ऑफिसर का गाड़ी था वो शायद मेरे ख्याल से 80 या 90 का स्पीड में होगा वो, क्योंकि जिस तरह से उसने मेरा स्कूटी में ठोका है, जिस तरह से मेरा स्कूटी डैमेज हुआ है, या उसका गाड़ी जो डैमेज हुआ है, उसका डैमेज देख कर यही लगता है, यही पता चलता है कि उसका गाड़ी कितना स्पीड में था, आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा। और वो भी ऐसा था कि देखो ड्राइविंग साइड से उसने मारा है, यानी कि फ्रंट साइड से, अपना उसका जो फ्रंट साइड था, फ्रंट साइड प्लस उसका जो ड्राइविंग साइड था, वो साइड मेरा स्कूटी का लेफ्ट साइड में लगा है। मतलब इतना भयंकर सा एक्सीडेंट था ना कि मतलब अगर ज़्यादा जोर से अगर लगता तो शायद बन्नी का उस टाइम में हड्डी उड्डी टूट जाता, या फिर वो अब भी नहीं भी रहती। लेकिन शायद ऊपर वाला ने बचा दिया उसे, या हमारी स्कूटी ने उसे बचा दिया, मैं ये कह सकता। आपको अंदाज़ा लगेगा
और मैं आपको स्कूटी एक दोबारा से दिखाने वाला हूँ कि मेरा स्कूटी में क्या क्या डैमेज हुआ है, कौन कौन सा पार्ट मेरा डैमेज हुआ है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ और दिखाने भी वाला हूँ। अभी सुबह 7 बजे वो स्कूल गई थी बन्नी माही को छोड़ने के लिए। वो रिटर्न आ रही थी शायद 7:45 से 8 बजे के बीच में उस लोकेशन में वो पहुंची। लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी स्कूटी दिखाने वाला, स्कूटी का हालत दिखाने वाला हूं। और स्कूटी का हालत देखने के बाद अपना वो जो गाड़ी था, वो गाड़ी का भी आप हालत देखना, आपको पता चलेगा कि क्या था उसमें, कैसा हुआ और कितना ख़तरनाक हुआ, ये आपको तब पता चलेगा। अब एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट उसका डैमेज हुआ था। तो वो जो गाड़ी आया था, वो गाड़ी ने आके इस जगह पे मारा है स्कूटी का, यहाँ पे मारा है। और यहाँ पे देखो ये फुट रेस्ट जो है, ये फुट रेस्ट भी टूटा है और ये पार्ट टूटा है। तो जैसे उसने मारा इस गाड़ी को, ऐसे गाड़ी से इसमें, तो ये बाइक स्कूटी जो है उछल के मतलब गिरा है। ऐसा नहीं कि रगड़ के लेके गया, ऐसा भी नहीं था, मारा धक्का, ये स्कूटी मेरा उछल के जाके गिरा। और उसके बाद गिरने के बाद वो स्कूटी क्या हुआ, जब फिर से बहुत दूर तक घसीट के जब ले गया तो यहाँ पे स्क्रैच हुआ, यहाँ पे ये डैमेज हुआ, ये पार्ट, ये दो जो चीज़, ये डैमेज हुआ, ये डैमेज हुआ। फिर जब घसीट के ले गया तो ये वाला पार्ट देखो पूरा का पूरा डैमेज हो गया, ये वाला पार्ट देखो ये डैमेज हुआ है। फिर ये जो है लीवर देखो, ये ब्रेक का जो लीवर है ये टूटा हुआ है। उसके बाद ये जो हैंडल है, हैंडल भी बेंड हो गया है। ये मिरर स्क्रैच हुआ है, यहाँ पे डैमेज हुआ है और भी है कहीं कहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला पार्ट देखो, ये भी दब गया है, प्लास्टिक वाला जो है, और ये भी टूटा है, स्क्रैच हुआ है यहाँ पे भी। और उस साइड में भी सेम प्लेस में ये चीज़ जो है फुट रेस्ट, ये भी टूटा है दोनों साइड का। और अंदर में अगर कुछ हुआ होगा तो वो मैं नहीं बोल सकता। इसका ये टुकड़ा है देखो, ये यहाँ पे रहता है ऐसे, ये भी टूट गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका स्पीड कितना रहा होगा वो गाड़ी का। ये सब पार्ट स्कूटी में डैमेज हुआ और ये खर्चा टोटल आने वाला है मेरा शायद 8-10 हज़ार रुपये के आसपास। और ये पार्ट भी देखो पूरा रगड़ गया, ये हैंडल का जो कवर है ये है। ये सब पार्ट मेरा स्कूटी में डैमेज हुआ है। जो मैं दिखाया आपको, ये स्कूटी में सिर्फ बाहर का है, ये सिर्फ बाहर का एरिया है जो डैमेज हुआ है। लेकिन अंदर में अगर कुछ हुआ है तो वो मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि मैंने स्कूटी को अब तक खोला नहीं। मैंने मैकेनिक को ले जाके दिखाया कि भाई देखो इसमें कितना खर्चा लगेगा, आप चेक करके मुझे बताओ, और उनको भी बताओ जिन्होंने ये किया कांड। और देखो बेमतलब का, बिना गलती के हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। मेरा बच्चा का स्कूल का प्रॉब्लम हो गया, स्कूल जा नहीं पाया वो लोग, 3-4 दिन उसका स्कूल एब्सेंस हुआ, ट्यूशन जा नहीं पाया, बच्चे का खाना पीना का प्रॉब्लम हो गया। ये चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो गाइस आपने वीडियो देखा पूरा, और वीडियो देख के आप शायद समझ भी गए होंगे क्या हुआ था क्या नहीं, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब अपना राय आप बताइए कमेंट बॉक्स में, कैसे आपको क्या सोचते हो आप इस एक्सीडेंट के बारे में, एक बार मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे अच्छा लगेगा जो आप बोलोगे, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।